नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पूर्व द रॉबर कैप्रिकॉन लुटेरा मकर वीडियो का ये दूसरा भाग है जिसे मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गांव का भोला भाला जगरू जीवन से हार चुका था, क्योंकि परिवार के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद भी उसे दोषी बनाया जा रहा था। लेकिन दोस्तों, अक्टूबर 2024 माह के दूसरे सप्ताह में जगरूप ने मुझे फोन किया और कहा कि माता जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा, बताओ कैसे सब कुछ ठीक हो गया। वो बोला कि मेरी छोटी बहन ससुराल से हमारे घर पर रहने आई थी और उसने मेरे भाइयों और उनकी पत्नियों को खूब डांटा। उसने छोटे भाई की एडवोकेट पत्नी को भी कहा कि तूने नोटिस भेजने की धमकी दी है तो तू जरूर भेज, तुझे कोर्ट में ही जज साहब के सामने पीटूंगी। अगर जगरूप भाई तेरे पति को नहीं पढ़ाते तो इससे विवाह भी नहीं करती। भाई हमारा हम लोगों के चक्कर में बूढ़ा हो गया और तुम उसको लुटेरा बोल रहे हो। अरे उसकी तो सगाई भी हो चुकी थी। उसने सोचा पता नहीं बीवी कैसी होगी, मेरे भाई बहनों को पढ़ाई भी करना है, मुझे मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। तो उसने विवाह भी अपनी इच्छाओं का दमन किया और विवाह भी कैंसिल कर दिया और अपना जीवन हम पर कुर्बान कर दिया। देखते देखते आज हमारा भाई 57 वर्ष का हो गया है। उसके लिए और बूढ़ी माँ के लिए भी कभी सोचा आप लोगों ने, या सिर्फ प्रॉपर्टी की बात करते हो? तो जगरूप ने कहा कि बहन की डांट के बाद फिलहाल मेरे छोटे भाई अब तो चुप हो गए हैं। वो माँ को भी फोन तो करते हैं लेकिन हिस्से की बात अब नहीं कर रहे हैं और अब मेरी माँ मुझे गाली नहीं देती। हमारे बगल के गांव की एक बेटी जिसके पास 2 बच्चे हैं, उम्र करीब 38 वर्ष की है। उनके पति का बीमारी के चलते स्वर्गवास हो गया है। उनके पिता मेरी माँ से मिलने आए थे, विनती कर रहे थे कि अगर आपका बेटा मेरी बेटी को संभाल ले तो मेरा बोझ कम हो जाएगा। मेरी माँ और बहनें मुझ पर विवाह के लिए दबाव डालने लगी, लेकिन मैंने कहा कि अब इस 57 वर्ष की उम्र में मेरे लिए विवाह करना ठीक नहीं होगा, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन फिर भी मेरी बहन माँ को लेकर उस लड़की के यहाँ रिश्ते के लिए हाँ करने गई और लड़की को साड़ी और सोने की एक चेन पहनाकर ये लोग घर आ गए। और ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मैं सोच भी नहीं पाया। मंदिर में सूक्ष्म तरीके से विवाह विधि और उसकी मांग में सिंदूर भरकर मैं पत्नी और 2 बेटियों को घर पर ले आया। और अब माता जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उस लड़की ने मेरे घर को पूरी तरह संभाल लिया है। वो मेरी माँ के पैर दबाती है। बेटियों का स्कूल में एडमिशन करवा दिया है। समझ नहीं आ रहा है कि भगवान को कैसे शुक्रिया अदा करूं। 57 वर्ष में विवाह करके भी जगरूप बहुत खुश था। दोस्तों, मकर जातक को प्रभु ने स्वस्थ रहने का वरदान भी दिया है। मकर जातक ज्यादा बीमार नहीं पड़ते और इनका देखा जाए तो स्वर्णिम समय 60 वर्ष की आयु से शुरू होता है, जबकि अन्य राशियों के लोगों को 60 वर्ष के बाद मृत्यु का डर सताने लगता है। वहां मकर के शरीर में एक नई ऊर्जा का संचालन होता है और उनके चेहरे की आभा और चमक बढ़ती है। ये सब ईश्वर के दशम भाव और धर्म कर्म और मोक्ष के भाव का ही असर है, उसी का ही कमाल है। मैंने कहा, अब जरा सोचो, आपने अपनी माँ के कहे शब्द लुटेरा और करम जला को इतनी गंभीरता से क्यों ले लिया? अरे आप खुद सोचते कि अगर मैं लुटेरा और करम जला हूं तो फिर ईश्वर की प्रिय राशि मकर में मेरा जन्म क्यों हुआ?
और ये दुख भी मत करना कि सबकी जिम्मेदारियां निभाते निभाते आप बूढ़े हो गए। विधाता ने आपको बलिदान के लिए ही बनाया है। आप पता कर लीजिए मकर जातकों, और आप ही नहीं, दुनिया के सभी मकर जातकों का यही हाल है। सबने बलिदान किए, परिवार, समाज, सबके लिए, जबकि खुद के लिए सबसे आखिरी में सोचते हैं। आपने मुझे कहा कि आपने दुखी होकर कहा कि मैडम मैंने जरूर पूर्व जन्म में कोई पाप किया होगा। अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने अगर पाप किए होते तो आपको काल पुरुष की कुंडली में छठा, 8वां और 12वां स्थान मिला होता। आप तो दशम भाव यानी ईश्वर के भाव पर बैठे हो। देखिए, एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ा समुद्र है, और जिसने इसकी गहराई नाप ली वो आपके भाव को देखकर ही आपकी भविष्यवाणी कर देगा, आप किस भाव पर बैठे। जिसने अच्छे कर्म किए उसे हमेशा अच्छे भाव में ही जन्म मिलेगा। बेशक पूर्व जन्म किसी ने नहीं देखा, लेकिन एस्ट्रोलॉजी स्पष्ट संकेत देती है कि जिन्होंने भी पूर्व जन्म में पाप किए उन्हें छठे, 12वें भाव में पैदा किया जाता है, जिससे इनको सजा दी जा सके, और ये जीवन पर्यंत सजा काटते हैं। इसीलिए ये किसी न किसी कारण से हमेशा परेशान ही रहते हैं। अगर ये जातक इस जीवन में भी नहीं संभलते और भूल करते हैं तो दोबारा विधाता इनको इन्हीं भावों में, विधाता द्वारा इनको भेजा जाता है, और फिर ये सजा काटते हैं। छठा भाव यानी कन्या राशि, 8वां भाव यानी वृश्चिक राशि, 12वां भाव यानी मीन राशि। ये तीनों राशि के जातक अपने पूर्व जन्म के पापों की सजा भुगतने के लिए ही जन्म लेते हैं। इसीलिए मकर जातकों, अपनी कीमत को जानो। जरा सोचिए, ये गांव का सीधा साधा बंदा जगरू खुद को बिल्कुल गलत और पापी समझ बैठा था, लेकिन इसने खुद अपने जामवंत को ढूंढ लिया, और वो था मेरा एक वीडियो। इस वीडियो ने इसके अंदर पॉजिटिव विचार पैदा किए, और इसे लगने लगा कि मेरे जैसे कई मकर जातक हैं, मैं अकेला नहीं हूं, और मुझे शनिदेव जाते जाते जरूर अच्छा कर जाएंगे, अच्छा नहीं कर जाएंगे। जगरूप ने अपनी मां और बहन की उपस्थिति में मंदिर में उस महिला की मांग में सिंदूर देकर उस पत्नी को अपने घर ले आए। उन 2 छोटी बच्चियों को पिता का प्यार मिला, और अब जीवन में प्रेम पाकर, जो कि जगरूप ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका विवाह भी होगा, आज वो बड़ा खुश है। मकर जातक को शनि शनै शनै ही फल देना शुरू करते हैं। आपकी प्रभु से मांगी हर चीज आपको जरूर मिलती है, लेकिन देरी से मिलती है। और जिस मकर जातक ने धैर्य खोया वो समझो फिर भटक गया, और जो खुद जाग गया या फिर जिसे जामवंत मिला उसने फिर जीना सीख लिया। राधे राधे।